सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। अज का जो टॉपिक आप पढ़न जा रहे हैं वो पिछले प्रीवियस टॉपिक आर्कीटैक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसैसर का ही कंटिन्यूएशन है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फ्लैग रजिस्टर पढ़े सीगे। फ्लैग रजिस्टर च अज आप फ्लैग रजिस्टर का डिटेल विच पढ़ांगे कि फ्लैग रजिस्टर दे विच किहड़े-किहड़े फ्लिप फ्लॉप हुंदे ते हर फ्लिप फ्लॉप का की काम हुंदा गा। जिवें कि आप पिछली प्रीवियस वीडियो दे विच आप पढ़िया सीगा कि फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का एक रजिस्टर हुंदा गा। जे किसी नूं भी उसका वीडियो का लिंक चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होगा, तुसीं उत्थों जाके देख सकते हो। 8 बिट का जिहड़ा ये रजिस्टर हुंदा है, इहदे विच आपां 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं ते हर फ्लिप फ्लॉप जिवें तुहानूं पता है एक बिट का हुंदा है। एक बिट का मतलब या तो 0 स्टोर करूगा या 1 स्टोर करूगा। हुण ये की स्टोर करदा है, ये किते डिपेंड करदा है कि जिहड़ा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर हमेशा फाइनल रिजल्ट स्टोर करदा हुंदा है किसी भी ALU लई। ALU हुंदा गा अर्थमैटिक ते लॉजिकल यूनिट, यानी कि जदों भी आपां कोई अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उहदा जो आउटपुट आंदा गा वो आपां कित्थे स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर दे विच स्टोर करते हैं। हुण ओह किहड़ा रिजल्ट आया, किस टाइप का रिजल्ट आया, उहदे बारे इन्फॉर्मेशन आपां नूं कौन दिंदा गा, फ्लैग रजिस्टर दिंदा गा। जिवें कि एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आया हैगा तो साइन की वैल्यू 0 हो जूगी, जो रिजल्ट नैगेटिव है तो साइन की वैल्यू 1 हो जूगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किस टाइप का रिजल्ट आया आपां नूं वो पता लगता है तो ये 8 बिट का, पर आपां इह सिर्फ 5 बिट यूज़ करते हैं, यानी कि 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, बाकी 3 खाली रहिंदे, ब्लैंक रहिंदे, उहदे विच आपां कुछ भी इन्फॉर्मेशन फीड नहीं करते। वो 5 किहड़े-किहड़े फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं आपां, पहला हैगा साइन, दूसरा हैगा 0, तीसरा हैगा ऑक्सिलरी कैरी, चौथा हैगा पैरिटी ते लास्ट हैगा कैरी। तुसी डायग्राम च देख सकते हो इन्हां दी पोजीशन। 0 पोजीशन दे उपर हैगा कैरी, जिन्हों तुसी C नाल भी लिख सकते हो, CY नाल भी लिख सकते हो। सैकेंड पोजीशन ते हैगा पैरिटी, 4th पोजीशन ते हैगा ऑक्सिलरी कैरी ते 6th पोजीशन ते हैगा 0 ते 7th पोजीशन ते हैगा साइन। जिहड़ी लास्ट बिट हुंदी है, इस बिट नूं कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जिहड़ी पहली 0 बिट हुंदी है, इनू कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट का मतलब सब तो घट इंपॉर्टेंट। जिहड़ी बिट हुंदी है सब तो घट इंपॉर्टेंट हुंदी है, जिहड़ी बिट हुंदी है सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदी है। हर बिट 2 वैल्यू स्टोर कर सकती है, एक 0 ते एक 1। आपां नूं पता है बाइनरी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है। बाइनरी दे विच बिट यूज़ हुंदे है ते बिट का मतलब है वो 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1। हर वैल्यू 0 या 1 वैल्यू स्टोर कर सकती है। हर 0 या 1 का अलग अलग मतलब हुंदा है। आपां एक एक करके हर फ्लिप फ्लॉप बारे पढ़ांगे। सब तो पहला आपां पढ़ांगे साइन फ्लैग बारे। साइन फ्लैग दी जिहड़ी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुंदी है, जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया हैगा 7। इत्थे B7 इसलिए लिखा गया कि B एक टाइप का जर्नल परपज़ रजिस्टर है। जे तुहानूं जर्नल परपज़ रजिस्टर बारे पढ़ना है, आपां प्रीवियस वीडियो दे विच उहदा लिंक दिता होया, तुसीं जाके प्रीवियस वीडियो दे विच पढ़ सकते हो जर्नल परपज़ रजिस्टर की है। जे जर्नल परपज़ रजिस्टर B इत्थे इंडिकेट कर रहा है जर्नल परपज़ रजिस्टर। रजिस्टर कोई भी डाटा नूं स्टोर कर दे। अगर रिजल्ट 1 हैगा, ਇਹਦਾ मतलब वो नंबर नैगेटिव है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसी भी नंबर दी या डाटा दी जे 1 हुंदी है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ रिजल्ट नैगेटिव आया है, यानी कि वो वैल्यू नैगेटिव है। तो साइन फ्लैग नूं आपां 1 नाल इंडिकेट करांगे। जे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हुंदी है, ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा नंबर आया है, जिहड़ा आउटपुट आया है वो पॉजिटिव है, तो आपां इहनूं किहदे नाल इंडिकेट करांगे, साइन फ्लैग की वैल्यू 0 रख के इंडिकेट करांगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट केड़ी हुंदी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा जिहड़ी लास्ट विच, जिन्हों आपां सब तो स्टार्टिंग वाली बिट कहने हैं, वो वाली बिट हुंदी है, इस साइड वाली बिट हुंदी है। जिहड़ी इत्थों शुरू हुंदी है, जिहड़ी सब तो लैफ्ट साइड ते बिट हुंदी है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हुंदी है, जिहड़ी राइट साइड ते बिट हुंदी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट हुंदी है। आपां साइन वास्ते किहड़ी बिट देखनी है, लास्ट वाली, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट लैफ्ट वाली बिट देखनी है। जे सब तो लास्ट वाली बिट 1 है, मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सीगा कि लास्ट वाली बिट 1 है, मतलब जिहड़ा रिजल्ट आया वो एक नैगेटिव नंबर आया है।
जे लास्ट वाली बिट 0 है ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ नंबर आया वो पॉजिटिव आया है ਤੇ साइन फ्लैग की वैल्यू भी 0 हो जूगी ਤੇ साइन फ्लैग की वैल्यू ਇੱਥੇ 1 हो जूगी ਜੇ वैल्यू नेगेटिव है। एग्जाम्पल दे रखिया उन्होंने पहले ही दसिया होया कि हेक्साडेसिमल दे विच 00 तो लैके 7F तक जिहड़ी वैल्यूज हुंदियां उन्हां दा साइन 0 हुंदा है ते 80H तो लैके H का मतलब हुंदा है इत्थे हेक्साडेसिमल तो FF तक जिन्नियां भी वैल्यूज हुंदियां नेगेटिव हुंदियां उन्हां लई साइन फ्लैग की रहिंदा है 1 रहिंदा है। सिंपल जी गल है साइन फ्लैग तुहानूं एवें याद रखना है जे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है मतलब आउटपुट नेगेटिव आया है जे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है मतलब आउटपुट पॉजिटिव आया है। एग्जाम्पल दे नाल समझ लैने आपां MVI एक तरह की इंस्ट्रक्शंस है जिहड़ी आपां आउण वाले लैक्चरस च पढ़ांगे अगे प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 दे विच। हले लई तुसीं इन्ना समझ लो MVI दा मतलब हुंदा गा कि इत्थे लिखिया भी होया है कि आपां 30 वैल्यू लोड कर रहे हैं किहड़े रजिस्टर दे विच A दे विच मूव करना है। MVI मतलब मूव करो आपां लोड कर रहे हैं 40 वैल्यू H इत्थे इंडिकेट करदा है कि ये जिहड़ियां वैल्यूआं दित्तियां गईयां है ये हेक्साडेसिमल दे विच हैगा ये आपां कित्थे स्टोर करदे हैं रजिस्टर B दे विच। हुण आपां सबट्रैक्ट कर रहे हैं B सबट्रैक्ट B दा मतलब A दे विचों B नूं सबट्रैक्ट कीता गया है। A दी वैल्यू हैगी है 30 B दी वैल्यू हैगी है 40 तुसी जे इन्हां दोनों नूं माइनस करोगे ऑब्वियसली जिहड़ा नंबर आऊगा नेगेटिव आऊगा इहदा मतलब साइन जिहड़ा फ्लैग है उहदी वैल्यू की हो जूगी 1 क्योंकि आउटपुट की आया नेगेटिव नंबर। हुण अगर मैं A माइनस B इत्थे करां इत्थे A दी वैल्यू हैगी है 40 B दी वैल्यू हैगी है 30 40 माइनस 30 एक पॉजिटिव नंबर आऊगा वो किवें इंडिकेट होगा साइन फ्लैग की वैल्यू की होगी 0 वो रिजल्ट इंडिकेट नहीं करता साइन फ्लैग सिर्फ इन्ना दसदा जिहड़ा रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। जे नेगेटिव आया हुंदा तो साइन फ्लैग 1 हो जाता है जे पॉजिटिव आया हुंदा तो साइन फ्लैग 0 हो जाता है। नैक्सट आपां पढ़ रहे हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जो कोई भी आपां अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जिहदा रिजल्ट की आए आउटपुट ही 0 आ गया ਇਹਦਾ मतलब जीरो फ्लैग 1 हो जाऊगा अदरवाइज जीरो फ्लैग 0 ही रहूगा। ते जीरो फ्लैग 0 कदों हुंदा है जो वैल्यू 0 0 होगी अदरवाइज हर वैल्यू लई जीरो फ्लैग 0 रहूगा। जीरो फ्लैग उदों 1 होगा जो आउटपुट 0 आऊगा जे रिजल्ट 0 है तो वैल्यू 1 होगी जे रिजल्ट नॉन जीरो है 0 नहीं हैगा रिजल्ट तो वैल्यू 0 रहूगी। जिमें कि आपां 10 वैल्यू लै लीए ए दे विच ए चों ए नूं ही माइनस करता मतलब 10 चों 10 नूं ही माइनस करता आउटपुट की आया 0 ਇਹਦਾ मतलब जो आउटपुट 0 आया रिजल्ट 0 आ गया तो जीरो फ्लैग की वैल्यू हो जूगी 1 अदरवाइज जीरो फ्लैग की वैल्यू की रहूगी 0। नैक्सट हैगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये फ्लैग नूं आपां BCD नंबर सिस्टम दे विच यूज करते हैं। हुण BCD नंबर सिस्टम की हुंदा है बाइनरी कोडेड डेसीमल। जो आपां बाइनरी नूं या डेसीमल नंबर नूं बाइनरी दे विच लिखते हैं किसी भी डेसीमल नंबर नूं जिवें आपां 5 की वैल्यू लिखते हैं 101 ਇਹਦਾ मतलब जो किसी भी फ्लैग नूं बाइनरी दे विच लिखिया जांदा गा किसी भी डेसीमल नंबर नूं आपां डेसीमल नंबर हुंदे 0 तो लैके 9 तक 0 1 2 जिहड़े आपां आम 90 50 45 आ नंबर जिहड़े आपां आम तौर ते यूज करते हैं ये डेसीमल नंबर्स हुंदे हैं। डेसीमल नंबर्स नूं जो आपां बाइनरी दी फॉर्म च लिखते हैं यानी कि 1 ते 0 दी फॉर्म च लिखते हैं उन्होंने बाइनरी कोडेड नंबर सिस्टम कहा जाता है। हुण बाइनरी कोडेड नंबर सिस्टम 8 बिट जो आपां नूं इन्ना पता है कि 8 बिट माइक्रो प्रोसैसर है अपने कोले 8085 ਇਹਦਾ मतलब 8 बिट है हेक्साडेसिमल 4 बिट यूज करता है। ਇਹਦਾ मतलब 8 बिट लई आपां एक हेक्साडेसिमल 4 बिट यूज करता है दूसरा हेक्साडेसिमल 4 बिट यूज करता है। तो जो चौथी बिट तो यानी कि तीसरी बिट तो चौथी बिट तक कोई भी कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाता है अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी 0 रहता है। तीसरी तो चौथी आपां कातों कह रहे हैं तुसीं आ पिछे डायग्राम च देखोगे आ होगी तुहाडी फर्स्ट पोजीशन आ होगी सैकेंड आ होगी थर्ड आ होगी फोर्थ
आ चारां नूं मिला के एक नंबर बनूगा, आ चारां नूं मिला के दूसरा नंबर बनूगा। जो पहले नंबर तो दूसरे नंबर तक कैरी जाती है, इत्थे क्योंकि 0 तो शुरू करते हैं आपां, इसलिए आपां इहनूं कवांगे थर्ड पोजीशन तो फोर्थ पोजीशन तक जो वैल्यू जा रही है उस वैल्यू नूं आपां की लवांगे, जे इत्थों कोई भी एक्सट्रा वैल्यू इत्थे जा रही है इनू कहांगे कि आपां कैरी लै रहे हैं थर्ड पोजीशन तो फोर्थ पोजीशन तक, जिहड़ा कि इत्थे इंडिकेट किया गया है D3 तो आपां B4। ये दो रजिस्टर्स दे नाम है, तुसीं इनू इग्नोर कर सकते हो। तुसीं इन्ना समझो कि थर्ड जो पोजीशन है उस तो फोर्थ पोजीशन तक कोई कैरी जा रहा है तो उदों फ्लैग ने 1 हो जाना है, जे कैरी नहीं जा रहा है तो फ्लैग ने 0 हो जाना है। आ देखो अगर आप लिखा है थर्ड बिट तो जो फोर्थ बिट तक कोई कैरी जा रहा है तो 1 हो जाता है, अदरवाइज 0 रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2B ते 39 इन्हां दोनों नूं ऐड करांगे, A नूं आपां 10 लिखते हैं, B नूं आपां 12 लिखते हैं। जो आपां 12 लिखांगे B नूं, 12 का मतलब 12 + 9 20 हो गया, इत्थे आपां 0 पावांगे, 2 इत्थे कैरी जाऊगा। जो 2 कैरी जाऊगा तुसीं ये देखो इत्थे कैरी जा रहा है, पहली वैल्यू तो दूसरी वैल्यू तक कोई कैरी जा रहा है। आ पहली वैल्यू होगी, आ दूसरी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ होर भी नोट पैड से तुहानूं दिखा दिंदी है, तुसीं होर ईजिली समझ सकते हो। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल मैं डेसीमल का एग्जाम्पल लै रही हैं, मैं इत्थे 22 नूं ऐड किया 28 नूं ऐड कर दी है सपोज 34 नाल। हुण आउटपुट की आऊगा, आउटपुट आऊगा 8 ते 4 नूं ऐड करांगे 12 आउंदा गा। 2 तो इत्थे लिख लिया, 1 इत्थे आपां कैरी कर दिंदे हैं अगली वैल्यू दे विच। तुसीं देखो पहले नंबर तो दूसरे नंबर तक कोई कैरी जा रहा है, इस कैरी नूं आपां की कहने हैं 3 + 2 तो 5 हो गया, प्लस एक पिछों जिहड़ा कैरी आया उहनूं मिला के इत्थे आपां की लिखांगे 5, यानी कि 28 नूं सॉरी इत्थे आ गया 62, क्योंकि 3 ते 2 ऐड हो के 5 बन गए, एक पिछों कैरी आया 6 बन गए। 28 नूं जो 34 नाल ऐड करोगे आंसर आता है 62। ये क्यों आया? क्योंकि 8 ते 4 नंबर वड्डे ने, ते जो नंबर वड्डे होंदे ने आपां वैल्यू तो सिर्फ 0 तो 9 तक लिख सकते हैं, तो वैल्यू अगे कैरी हो जाती है, मतलब अगे आपां पास कर देंगे हैं वैल्यू। इनू आपां कहने हैं ऑक्सिलरी कैरी। हजे आउटपुट तुसीं ये देखो कंप्लीट नहीं होया, हजे आपां कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कीती, इन बिटवीन हजे पूरा रिजल्ट कैलकुलेट नहीं किया सीगा, हजे विच विचाले सीगा रिजल्ट, विच विचाले रिजल्ट दे विच ही एक नंबर दूसरे नंबर नूं कैरी दे रहा है कैलकुलेशन दे विच, उहनूं कहंदे आ ऑक्सिलरी कैरी। जो काम चल रहा है उहदे विच जे कैरी आउंदी है उहनूं ऑक्सिलरी कैरी कहंदे आ। जिवें इस केस दे विच ऑक्सिलरी कैरी 1 रहूगा। हुण तुसीं इस केस दे विच देखो, जिवें 44 नूं ऐड करां 22 नाल, हुण तुसीं देखोगे इत्थे 4 + 2 हो गया 6, कोई कैरी गया अगले पोजीशन ते कोई कैरी नहीं गया, इहदा मतलब इत्थे कोई भी ऑक्सिलरी कैरी नहीं दिता गया। इत्थे कितना आंसर आया 66, इहदा मतलब कोई भी कैरी आपां अगे फॉरवर्ड नहीं किया, विच विचाले कोई भी कैरी नहीं फॉरवर्ड किया। इस कैरी नूं कहा जाता है ऑक्सिलरी कैरी। जे ऑक्सिलरी कैरी जिवें उपर वाले केस च होया है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जूगी, थल्ले वाले केस च कोई ऑक्सिलरी कैरी नहीं होया है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 0 हो जूगी। उही चीज़ इत्थे हेक्साडेसिमल दे फॉर्म च समझाई गई है, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे डेसिमल दी फॉर्म च समझाई है। नैक्सट हैगा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग आपां यूज़ करते हैं 1s नूं कैलकुलेट करन लई। जदों किसी भी नंबर नूं किसी भी बाइनरी नंबर दे विच आपां काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 किन्ने आए, उस बेसिस ते आपां पैरिटी डिसाइड करते हैं। जे टोटल नंबर ऑफ 1 ईवन आउंदे है तो पैरिटी 1 हो जाती है, जे टोटल नंबर ऑफ 1s जिहड़े हैगे 0 ऑड आउंदे है तो पैरिटी 0 हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं नोटपैड का ही एग्जाम्पल लैके समझाऊंगी। जिवें कि एग्जाम्पल लै लो 110101, एक बाइनरी नंबर है, इहदे विच तुसीं देखोगे टोटल 1 किन्ने है
1 2 3 4 ਤੇ 5 टोटल 1 है 5 5 एक ऑड नंबर है ऑड नंबर हुंदे है 3 5 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ 2 4 6 8 10 12 ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ऑड ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਆਇਆ यानी कि ऑड यानी कि ਇਹਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਜੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 1 2 3 4 ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 4 1 4 ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ 1 ਜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਿਟੀ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ऑड ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 1 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 1 ਬਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ 1 ਦਿੰਦੇ ਆ जिन्ने 1 होंगे जिमें कि इस वैल्यू दे विच तुसी देखो सिर्फ 2 ही 1 ने 2 1 का मतलब ईवन नंबर है इहदा मतलब इहदी पैरिटी 1 हो जू जे इत्थे एक होर 1 हुंदा ऑड नंबर हो जाना सी ते पैरिटी ऑड हो जानी सी यानी कि 0 हो जानी सी लास्ट विच आ जांदा है कैरी फ्लैग जिवें आपां ऑक्सिलरी कैरी देखिया ऑक्सिलरी कैरी रिजल्ट दे विच विचाले जे कोई कैरी लैंदे आ ओदे लई यूज हुंदा है कैरी फ्लैग हुंदा है लास्ट विच जे कोई कैरी आउंदागा ओदे लई यानी कि MSB जिवें आपां कहने लैफ्ट साइड ते बिल्कुल लैफ्ट दे विच लास्ट विच जे कोई कैरी आउंदागा ओदे लई आपां कैरी फ्लैग यूज करदे हां लास्ट विच जे कोई कैरी आंदा ते इहदी वैल्यू 1 हो जूगी लास्ट विच जे कोई कैरी नहीं आंदा MSB च कोई कैरी नहीं आंदा इहदी वैल्यू 0 हो चुकी ये फ्लैग यही इंडिकेट करता है कि कैरी एंड विच आया है या नहीं आया है हुण इहदा एग्जाम्पल ले लेने आपां नोटपैड ते देखते हैं आपां एग्जाम्पल सॉल्व करके सपोज करो मैं ऐड कर रही है 72 नू 56 नाल हुण अगर मैं देखा तो पहला 4 6 + 2 8 आया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कैरी नहीं होया विच विचाले कोई कैरी नहीं होया मतलब ऑक्सिलरी कैरी नहीं होया ऑक्सिलरी कैरी दी वैल्यू 0 बट जो मैं 7 + 5 करूंगी आंसर आंदा है 12 2 इत्थे लिखिया 1 एक एक्स्ट्रा कैरी हो गया मतलब 1 मैं एक्स्ट्रा पाऊंगी आंसर आऊगा 128 ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एक एक्स्ट्रा कैरी लास्ट विच आया आ देखो लास्ट विच आया नंबर 2 डिजिट दा सीगा 2 नंबर इत्थे 2 डिजिट दा नंबर सी आउटपुट 2 डिजिट तो वध आया लास्ट विच एक कैरी आया लास्ट विच जे एक कैरी आंदा है तां कैरी फ्लैग 1 हुंदा है जे विच विचाले कैरी आंदा है तां ऑक्सिलरी कैरी 1 हुंदा हैगा यही डिफरेंस हैगा ऑक्सिलरी कैरी ते नॉर्मल कैरी दे विच इत्थे एग्जांपल दे सकदे हो तुसीं उन्हां ने एग्जांपल दित्ता है जो आप 30 नूं 40 विचों माइनस करांगे या तो आप एक कैरी लवांगे या बोरो करांगे क्योंकि पहला वाला नंबर छोटा है तो बाचो वाला नंबर वड्डा है इसलिए इत्थे कैरी फ्लैग की है 1 आप एक वैल्यू बोरो करांगे इत्थे की है इत्थे आपां नूं बोरो करन दी लोड़ नहीं है ना कैरी करन दी लोड़ हैगी है इहदे विच वैल्यू 0 जिहड़ा कैरी फ्लैग है वह कैरी लई भी यूज हुंदा है बोरो लई भी यूज हुंदा है कैरी मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू आ जानी बोरो मतलब वैल्यू घट पै जानी आपां नूं लैनी पैनी उधार ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ यूज करते हैं कैरी फ्लैग जे कोई कैरी या बोरो हुंदा है तो 1 है जे कोई कैरी या बोरो नहीं हुंदा तो 0 है ये पर केड़ी पोजीशन ते लास्ट पोजीशन ते आ देखो पहली पोजीशन ते नहीं MSB मतलब जिहड़ी सब तो लैफ्ट हैंड साइड ते वैल्यू है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जे कोई कैरी हुंदा है ਇਹਦਾ मतलब हले तक आपां सिर्फ की रीड आउट कीतागा आपां फ्लैग रजिस्टर्स पढ़े किन्ने टाइप दे फ्लैग रजिस्टर्स पढ़े 5 टाइप दे फ्लैग रजिस्टर्स हुंदे ने ਜਿਹੜੇ कि 5 तरह ਦੇ फ्लैग हुंदे ने ਜਿਹੜੇ कि एक रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਿਟ ਦੇ ਹੈ हर फ्लैग एक एक वैल्यू एक एक बिट की वैल्यू स्टोर करता है चाहे वो 0 होवे चाहे वो
1 ਹੋਵੇ। ਸਾइन 0 ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी ते कैरी। अज का टॉपिक इत्थे ही कंप्लीट हुंदा है। थैंक यू।